गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर 10 कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं फ्रॉम ए बुक अप्लाइड साइंस एंड केमिस्ट्री। और ऑलरेडी मैं आपको इस चैप्टर रिलेटेड 2 लेक्चर्स दे चुकी हूँ। सो टुडेज लेक्चर विल बी योर लास्ट लेक्चर अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कौन कौन से सोर्सेज और यूजेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। बेसिकली बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट्स है आप ये कह सकते हैं वो एक रिच सोर्स है। इसमें 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो एज यू नो लार्ज है और बहुत अच्छे इनके कंट्रीब्यूशन होते हैं हमारी बॉडी में। सो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके साथ साथ प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं जो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे पास बहुत से वैरायटी फूड्स के अंदर प्रेजेंट है और दोनों प्लांट और एनिमल सोर्स से हम इसको हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर है उसके सोर्सेज में वो है ग्रेन्स जो कि अनाज को कहते हैं। और यह अनाज के आगे से डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, सीरियल्स और ब्रेड। बेसिकली सीरियल्स में हमारे पास चावल है, गंदुम है, जौ है और मकई है। ब्रेड के अंदर हमारे पास गंदुम की ब्रेड भी है, इसके अलावा वाइट ब्रेड भी है और तमाम अनाजों की ब्रेड भी जो इंक्लूड है। सो दीज आर द 2 इम्पोर्टेंट सोर्सेज दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो बात करें जा रहे हैं जो कि अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। बेसिकली वो स्टार्ची वेजिटेबल्स है। और स्टार्च किसको कहते हैं? स्टार्च बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट की आप कह सकते हैं टाइप है। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज इसको ब्रेक डाउन कर देता है। स्टार्ची जो वेजिटेबल्स होती है ये भी एक रिच सोर्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट का, कैलोरीज का नॉन स्टार्ची से। ना सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर इनकी ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होती है बल्कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ची वेजिटेबल्स यहाँ पे 2 टाइप्स को डिस्कस किया गया, एक पोटैटोस और इसमें जितने भी मैश पोटैटोस है, फ्राइज हैं, वो सब चीज़ें जो कि पोटैटो से बनी हुई हैं। सेकंड यहाँ पे स्वीट पोटैटोस, ऐसी नो शकरकंदी को कहते हैं। ये भी एक बहुत रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, इन अदर सोर्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि लेग्यूम्स फलियों को कहते हैं। इसके अलावा लेग्यूम्स फलियों को कहते हैं और इसके अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं वो बीन्स हैं, पीज हैं और इनकी आगे से फर्दर क्लासिफिकेशन की गई कि ये हम किसको कहेंगे, ये किन किन चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली हमारे पास जो ब्लैक बीन्स है वो यहाँ पे काले चने को भी कहा जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर किडनी बीन्स की बात करें, सूफ लोबिया की बात की जा रही है, फलियों की बात की जा रही है। सेपरेट पील्स भी आप ये कह सकते हैं कि जो ड्राइड जो सीड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन पीस एज यू नो, आपके पास जो सब्ज मटर है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। फ्रूट्स में बात की जाए तो बनानास के बारे में ये कहा जाता है ये एक्सेलेंट एनर्जी सोर्स है। सर्द यहाँ पे एप्पल्स, जिसमें बहुत से भी ऑरेंज भी इंक्लूड कर सकते हैं, बेरीज भी हैं या इसके अलावा ग्रेप्स भी हैं, तो ये भी इनके अंदर ये नेचुरल शुगर्स हैं। और मैंगोस के बारे में क्या जाता है, ये सबसे ज्यादा रिच होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर दूसरे फ्रूट्स के नस्बत। बेटा एक अदर सोर्स जो कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर इंक्लूड है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मिल्क है, योगर्ट और आइसक्रीम है। मिल्क और योगर्ट इनके अंदर लैक्टोज होता है, जबकि आइसक्रीम जो है वो आप ये सकते हैं जितने भी फ्रोजन डेजर्ट्स हैं इनके अंदर ऑलरेडी हम शुगर को ऐड करते हैं। सो ये भी एक एनर्जी सोर्स है, प्रोवाइड करती है हमको। आगे नेक्स्ट यहाँ पे बेटे ये जो लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया जाएगा उस फ्यूचर शुगर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। बेसिकली जो टेबल शुगर है ये कॉमन सोर्स है, जो शुगर हम ऐड करते हैं सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ये बताएं कि किस तरह असेंशियल न्यूट्रेंट है। बेसिकली असेंशियल न्यूट्रेंट इस तरह है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए कि वो उस बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी है जो कि हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर प्रेजेंट है और ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। जो डाइटरी फाइबर है उसका काम भी डाइजेशन के अंदर हेल्प भी करना है। और जो भी हमारा फंक्शन बॉल फंक्शनिंग को रेगुलरिटी किस तरह करता है, मतलब उसको इजीली किस तरह इस तरह फंक्शन करने देता है कि वो इस तरह है कि डाइटरी फाइबर जो है वो क्या करता है कि वो एज अ बल्किंग एजेंट एक्ट करता है। और जो स्टूल है उसको सॉफ्टनर, स्टूल एज अ स्टूल सॉफ्टनर यहाँ पे वो रिलेट करेंगे और वो क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन को रोकने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चे यहाँ पे जो पॉइंट बताया उन्होंने कि कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर डाइट में अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्लूड करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं इनको क्रैम्पिंग से, लाइक दर्द से बचाएगा। और एक और बात अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या करेगा कि अगर हम लोग अब बेसिकली ये जो हमारा शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर कम शुगर लेवल होगा हमारी बॉडी के अंदर तो एज कंडीशन होगी जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसमें जो हमारा शुगर लेवल है 70 से नीचे फॉल करता है और वो एज हम डायबिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। सो इसलिए हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक जो मेंटेन आप कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी है वो हमारी डाइट के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सो यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर 10 कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट होता है। लास्ट में आपको एक असाइनमेंट असाइन कर रही हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस चैप्टर से रिलेटेड है, और ये असाइनमेंट इंशाल्लाह आपकी वेकेशंस के बाद जरूर चेक होगी। सो यू आर गोइंग टू राइट द टू बेसिक डिफरेंसेस। फर्स्ट डिफरेंसेस इज बिटवीन sucrose and maltose, and second difference is cellulose and starch, and you are going to at least mention 5 points of each। और बेटा आपने इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको देखना है, और इसको पढ़ना भी है, याद भी करना है, और असाइनमेंट को जरूर बनाना है। टुडेज लेक्चर विल बी ओवर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।